मोदी विरोधी ताकतें फिर हुई सक्रिय। भारत के खिलाफ शुरू किया एजेंडा। खालिस्तानियों का नया अड्डा बने कनाडा से कैसे निपटेगा मोदी का हिंदुस्तान। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जितने भी मोदी विरोधी हैं उन सबके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। विदेशी ताकतें फिर से सक्रिय जो हो गई हैं। मोदी को हराने के साथ साथ भारत को बदनाम करने के लिए भी साजिश रची जा रही है। तो आपको तो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बहुत अच्छा, मजबूत और बढ़िया कंटेंट मिल गया है। बस अब बनाइए इस पर फर्जी स्टोरीज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उसे वायरल कीजिए। लेकिन इसका सच जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह समझना भी बेहद जरूरी है कि कैसे भारत को अंदर से खोखला करने की साजिश रची जा रही है। इस बार विरोध की गूंज कनाडा से उठी है। वही कनाडा जो खालिस्तानियों का अड्डा आज से नहीं बीते कई सालों से है, लेकिन अब इसकी आंच भारत तक आने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब भारत में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तमाम बड़े देश मेहमान बनकर आए थे। इनमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से लेकर कनाडा तक शामिल था। इस शिखर सम्मेलन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। भारत और दुनिया के इन देशों ने अपने मजबूत संबंधों की तस्वीरें भी पेश की। बात कनाडा की करें तो पीएम मोदी और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, जिनमें से एक मुद्दा खालिस्तानियों को लेकर भी था। भारत में तो जस्टिन ट्रूडो बड़ी बड़ी बातें कर गए। पीएम मोदी को खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का भरोसा दे गए, लेकिन अपने देश पहुंचते ही उनके रंग ऐसे बदले कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए। सोचिए, भारत के लिए ये कितना बड़ा धोखा है कि जिस ट्रूडो का प्लेन खराब होने पर हिंदुस्तान ने सारी सेवाएं लगा दी थी, उनको हर तरह से मदद दी थी, उनको पूरा आदर सम्मान दिया था, उन्हीं ट्रूडो ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। दरअसल कनाडा में हुई खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा ने भारत पर लगाया है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा ने संरक्षण दे रखा है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। आपको बता दें, निज्जर की हत्या में भारत का नाम आने पर शीर्ष राजनयिक ने विरोध किया तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब देखिए, मौजूदा हालातों में 4 बड़े सवाल खड़े होते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, भारत आकर बड़े बड़े वादे करने वाला कनाडा खालिस्तानियों के मामले पर नर्म क्यों है। सवाल नंबर 2, खालिस्तानियों से जस्टिन ट्रूडो को क्या फायदा होगा। सवाल नंबर 3, ट्रूडो के इस व्यवहार के बाद भारत और कनाडा के संबंध खराब हो जाएंगे। सवाल नंबर 4, कनाडा कैसे बन गया खालिस्तानियों का अड्डा और अब क्यों इसे कहा जा रहा है नया पाकिस्तान। अब एक एक करके इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए। जवाब नंबर 1, कनाडा में खालिस्तानी आज से नहीं रह रहे, बल्कि सालों से रह रहे हैं। भारत से अलग देश की मांग करते करते इतने उग्र हो गए कि अब भारत को नुकसान पहुंचाने में और किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करते। खालिस्तान नाम से अलग देश बनाने की मांग 1930 से उठा रहे ये खालिस्तानी भारत से भागकर कनाडा ही जाते हैं, क्योंकि हर खालिस्तानी को कनाडा ही सबसे सुरक्षित लगता है। पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए इसे और ज्यादा हवा दी है। कनाडा में पल रहे ये खालिस्तानी भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता है। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह मिलती थी, ठीक उसी तरह कनाडा में खालिस्तानी पनप गए, रच बस गए। अब चूंकि कनाडा में चुनाव होने हैं और जस्टिन ट्रूडो फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें हर हाल में खालिस्तानियों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। भले ही भारत के लिए खालिस्तानी कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ट्रूडो इनके प्रति नर्म है। जवाब नंबर 2, हर कोई जानता है कनाडा में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख आबादी रहती है। ये लोग यहाँ पर मेहमानों की तरह नहीं रहते, बल्कि राजनीति में भी एक्टिव हैं और व्यापार में भी। खालिस्तान की मांग करने वाले सिखों और खालिस्तानियों के प्रति ट्रूडो इतने नर्म है कि कभी कभी उनका नाम जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कह दिया जाता है। अब क्योंकि खालिस्तानी पॉलिटिकली एक्टिव है, इसीलिए ट्रूडो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसा माना जाता है कि कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप सरकार से भी ज्यादा एक्टिव है।
जवाब नंबर 3, कनाडा और भारत के बीच रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। कनाडा की तरफ से भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया गया, तो फिर भारत सरकार ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के अंदर अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया। इसी के साथ कनाडा में भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों को बंद करने का आह्वान किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी अब संशय के बादल हैं। जवाब नंबर 4, पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाता है। किसी भी आतंकी को छिपाना हो, गोला बारूद लेना हो, फंडिंग लेनी हो, तो वो पाकिस्तान जा सकता है। पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। ठीक उसी तरह अब कनाडा में खालिस्तानियों के साथ हो रहा है। भारत से भाग भाग कर ये सब वहीं पहुंचते हैं और फिर वहां से अपना एजेंडा चलाते हैं। इसीलिए अब कनाडा को नया पाकिस्तान कहा जाने लगा है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर कौन था, जिसकी हत्या पर 2 देशों में बवाल मच गया। कौन था हरदीप सिंह निज्जर? हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ का प्रमुख था। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। कुछ वक्त पहले हरदीप सिंह निज्जर पर जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या का आरोप लगा था। हत्या कर कनाडा भाग गए निज्जर पर हाल ही में कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें उसकी जान चली गई थी। निज्जर कनाडा में रहकर भारत में सिख फॉर जस्टिस संगठन के लिए खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया। सिर्फ निज्जर ही नहीं, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू समेत अभी बहुत सारे ऐसे खालिस्तानी हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रही हैं। इन सभी का मकसद भारत में आतंकवाद को फैलाना है। ये वही साजिश करता है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। कनाडा में कैसे पनप रहे खालिस्तानी? 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर डिक्लेरेशन के जवाब में एक पोस्टर छपा। इसमें पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया। 1960 के दौरान पंजाब की अकाली दल ने सिखों के हक की आवाज बुलंद की। 70 के दशक में खालिस्तान की आवाज जोर शोर से उठने लगी। 1986 में पहली बार औपचारिक तौर पर इसकी मांग उठी। कई संगठन बने जो भारत में रहकर लगातार मांग उठाने लगे। भारत में अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पा रहे खालिस्तानियों ने विदेशों में पैठ जमाना शुरू किया, जिनमें इनकी पसंदीदा और सुरक्षित जगह कनाडा ही बन गया। क्या आप जानते हैं कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग रहते हैं और इनमें से 7 लाख सिख हैं। वोट बैंक के लिए कनाडा की सरकार इन्हें काफी तवज्जो देती है। इसीलिए ट्रूडो को भारत की नाराजगी चलेगी, लेकिन उनके देश में पल रहे खालिस्तानियों से वो पंगा लेना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन याद रहे, ये नए दौर का भारत है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला है। भारत को ज्यादा छेड़ा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।